आज हमने स्टार्ट करना है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। कितने लोगों को याद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? याद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कितने लोगों को याद है टाइपस्क्रिप्ट वाली? आने के पढ़ाया था। ओके, आगे जितने भी आप लोग एजेंट्स बनाओगे वो बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बन ही नहीं सकते। अगर आपको नहीं आती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप नहीं बना सकते, क्योंकि जितने भी आगे फ्रेमवर्क आ रहे हैं वो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं। क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? नाम से ही पता चलता है। जी, क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? क्लास तो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, है क्या? क्यों है? कोड को लिखने का एक तरीका है, सिंपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड को लिखने का एक तरीका है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आज तक अभी तक हमने जो है क्लास 1 से अब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं गए, मतलब हम कोड तो लिख रहे थे तो उसमें क्या खराबी है? कोड तो हम अभी भी लिख रहे हैं। तो ये तरीके को इम्प्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? मल्टीपल दफ़ा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसलिए फ़ायदा क्या है? फ़ायदा स्केलेबल, सिक्योर। अगर आप बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोड लिख दो जैसे आज तक हम लिख रहे थे, तो वो कोड सिर्फ आपको समझ आएगा एक हफ्ते के लिए, उसके बाद आपको भी नहीं समझ आएगा ये क्या लिखा है। क्योंकि हमारा कोड काफ़ी लंबे होते हैं, हज़ारों, आप लोगों ने वेबसाइट्स बनाई है, हज़ारों लाइनों का कोड लिखा होगा, तो इतने बड़े बड़े हमारे पास कोड होते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमने कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, वरना आपका कोड बन जाएगा स्पैगेटी कोड। मतलब कोड चल तो रहा होगा लेकिन आपको कोई बोले भाई इसमें ये चीज़ चेंज करो, अब आप कहीं से कुछ चीज़ चेंज करो, दूसरी चीज़ ख़राब हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, स्क्रीन ख़राब हो गई। तो मतलब अगर आप अच्छे रूल्स, अच्छे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कोड नहीं लिखोगे तो आपका कोड स्पैगेटी कोड हो जाएगा, जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर। तो इसलिए हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ताकि हम एक अच्छा कोड लिख सकें। कोड लिखने का एक तरीका है, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो हमने करना होता है। अच्छा, वो प्रिंसिपल्स हम आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे, पहले बेसिक्स को कर लें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर दो इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जिसके बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जिस्ट ही नहीं। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? क्लास और ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें, क्लास और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वैसे नाम को अगर आप गौर से पढ़ो ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब सारी प्रोग्रामिंग किस पे होगी? ऑब्जेक्ट्स पे होगी। सारी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट पे बेस होगी। अच्छा, तो कैसे करते हैं भाई? बहुत आसान। सबसे पहले हमारे पास है क्लास का कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्लास क्या है? क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट है, नक्शा है। अब ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब भी हम कोड लिखते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका एक अदद पहले नक्शा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर बनाना है, डायरेक्ट घर बनाने स्टार्ट नहीं करूँगा, उसमें नुकसान ये होगा कि भाई कोई गलती हो सकती है उसके अंदर, घर ख़राब बन सकता है, उसको फिर सही करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले घर बनाने से पहले उसका क्या बनता है? नक्शा बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है, या मैं कहूँ क्लास बनती है। क्लास बनाना ज़रूरी इसलिए, रियल एग्जाम्पल से पता चल गया। घर बनाने, गाड़ी बना रहे, गाड़ी बनाने से पहले उसका नक्शा बनेगा। पहले गाड़ी बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसमें कोई गलती हो गई तो उसको सही करना बड़ा मुश्किल है, उसके पहले नक्शा बनेगा। इसी तरह से किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँगा, पहले उस चीज़ का मैं नक्शा बनाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, इस वाली एग्जाम्पल में मैं काम कर रहा हूँ स्टूडेंट से रिलेटेड,
पहले मैं स्टूडेंट्स का नक्शा बनाऊंगा कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँ क्लास, अपनी क्लास का नाम, क्या नाम है, स्टूडेंट नाम। अच्छा, क्लास का नाम जब भी आप रखो हमेशा पहला लेटर हमारे पास कैपिटल रखो, स्टूडेंट हमारे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद कॉलन लगाया। अच्छा, यहाँ राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते, ये खाली है, जैसे फंक्शन में लगाते थे ना वैसे यहाँ भी लगा सकते हैं। राउंड ब्रैकेट लगा दिया, ये खाली है, उसको छोड़ देता है, खाली रहने देता है, आगे कुछ ना भी लगाओ तब भी चल जाएगा। स्टूडेंट का जो मैं नक्शा बना रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। रोल नंबर, नेम, बस नेम एज, रोल नंबर नेम एज, ये तीन चीज़ें हमने उस नक्शे में ऐड करनी है। कैसे ऐड करनी है? ऐड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इनिट। टाइप स्क्रिप्ट में इस फंक्शन को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको बना लेते हैं पहले। नाम इसका ही रहेगा अंडरस्कोर। इस तरह के आप जो भी फंक्शन आप देखें उसको कहते हैं मैजिक फंक्शन। पाइथन में एक टर्म है मैजिक फंक्शन, जिसके शुरू में भी दो अंडरस्कोर है, आखिर में भी दो अंडरस्कोर है, तो उसको हम कहते हैं मैजिक फंक्शन। ठीक है, तो इसका एक नाम है। अच्छा, फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट आता है, फिर कॉलन आता है, फिर अगली लाइन में आ जाता है। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, इसका नाम हमने रखा है यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज से क्या मुराद, गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। गाड़ी का कलर प्रॉपर्टी है, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का गियर, और गाड़ी में कितनी हॉर्स पावर की है, कितना टॉर्क है, क्या इंजन है, तो सारी क्या है गाड़ी की प्रॉपर्टीज है या एट्रीब्यूट्स है, दोनों कह सकते हैं। कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स, नाम आपको याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, नंबर होता है, नेम होगा, रोल नंबर। नेम के अंदर हमारे पास क्या रखें, फिलहाल हम सारे स्टूडेंट का एक ही नाम रखें। क्या नाम रखें? उसामा। मैं उसामा रखूँ, सबके नाम उसामा है। मैंने एक नाम रख लिया, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे यार ये क्या मसला हो गया, बट एक नाम मैंने रखना है ना कुछ तो नाम होगा ना। अच्छा, उसके बाद रोल नंबर इक्वल्स टू GIC, बस बंदे क्लास क्या है, कुछ नहीं, एक नक्शा है स्टूडेंट का। अब हम स्टूडेंट बना सकते हैं इस नक्शे के ऊपर। जैसे कहीं पे भी आपने सैनिटरी पे काम किया था, आपने जो है प्रोडक्ट्स का क्या बनाया था, नक्शा बनाया था, पहले स्कीमा बनाया था, बगैर नक्शा बनाया, बगैर स्कीमा बनाया प्रोडक्ट्स ऐड ही नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को आपने बनाना है ना, स्टूडेंट का पहले नक्शा बनाओ, फिर उस नक्शे की हेल्प से स्टूडेंट्स बनाओ। नक्शा बन गया हमारे पास तैयार है, अब हम असल स्टूडेंट्स बनाने शुरू करें। क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, क्लास जो है वो बन गई है, उसके अंदर एक फंक्शन है जिसको हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन कह रहे हैं। कंस्ट्रक्टर क्यों कह रहे हैं पता चला, ओके। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अब पहला स्टूडेंट मैं बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया S1 स्टूडेंट, और मैंने क्या किया, स्टूडेंट की जो हमारे पास क्लास है उसको कॉल कर दिया। नोट करें, कैपिटल लेटर से जो भी चीज़ आप देखो समझ जाओ कि क्लास है या वेरिएबल है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, स्टूडेंट की क्लास को बिल्कुल वैसे ही कॉल किया जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। नाम ब्रैकेट लगा दिए, नाम लिखा, तो
तो ये वाली क्लास, ये नक्शा हमारा क्या करेगा, ये स्टूडेंट बना के दे देगा। स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज़ है, क्लास तो हमें समझ आ गया, क्लास क्या है, नक्शा है, सही। ठीक है। उस नक्शे को यूज़ करते हुए हम जो स्टूडेंट बना रहे हैं वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट। तभी तो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लास से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को आगे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट बनाया नक्शे को यूज़ करते हुए, फिर उस स्टूडेंट का एडमिशन करा दिया या स्टूडेंट को निकाल दिया। लेकिन निकालने से पहले या एडमिशन कराने से पहले उसको बनाना है। तो बनाने का ये तरीका है, क्लास को कॉल करो, ये क्लास क्या करेगी, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगी, स्टूडेंट बनाएगी, और हमने उस स्टूडेंट को वेरिएबल में स्टोर करेगा। अब सवाल ये आता है कि ये नक्शा बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। हम क्या कर सकते हैं, इस एक क्लास को यूज़ करते हुए जितने ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहे, जितने स्टूडेंट्स बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे गाड़ी का एग्जाम्पल है, एक गाड़ी का नक्शा है, क्या मैं उस एक नक्शे से एक ही गाड़ी बनाऊँ? नहीं, एक नक्शे से मैं हज़ारों गाड़ियाँ बना सकता हूँ। शर्त ये है कि वो सारी गाड़ी एक जैसी होगी। गाड़ी होगी, ऐसा नहीं हो सकता गाड़ी के नक्शे से मैं घर बना रहा हूँ, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। इसी तरह से मैं स्टूडेंट मैंने प्रिंट करा, स्टूडेंट मैंने स्टोर किया, इस स्टूडेंट को पहले प्रिंट करा दें, फिर देखते क्या होगा। मैंने किया S1, प्रिंट कर दिया S1, क्या प्रिंट होगा, मेरा गाना सर। ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ से नजर आए। Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un। ये देख ले भाई आप, किस तरह से हमने स्टूडेंट को प्रिंट कराया। अब इसको चला के देखते हैं क्या एरर आया, कौन बता सकता है। वो इसमें आ गया फिर चलो एरर पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट इनेट टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट 1 वॉज गिवन। इनेट के फंक्शन के अंदर आपने एक चीज लास्ट में लगानी होती है, नहीं लगाओगे तो ऐसे एरर आएगा। वो है सेल्फ। अभी के लिए मैं इसकी अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, ये सेल्फ है, अभी यूज़ तो नहीं कर रहे, लेकिन लगाना जरूरी है। पैरामीटर के अंदर सेल्फ लगाना जरूरी है। अगर मैं इसको टाइप स्क्रिप्ट से कंपेयर करूँ तो सेल्फ की जगह पे वहाँ क्या था, दिस। हम करते थे दिस डॉट एज इक्वल्स टू, ऐसे करते थे, यहाँ सेल्फ है। अच्छा चला के देखते हैं, अब कुछ भी नहीं प्रिंट हो, हाँ प्रिंट हो गया, ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया हमारे पास। अब मैं करता हूँ एस, मतलब वो कह रहा है कि भाई आपके पास जब मैंने S1 को प्रिंट कराया तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बल्कि वो कह रहा है कि भाई आप जो चीज़ प्रिंट करा रहे हो वो किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। बस ये बता रहा है। अच्छा स्टूडेंट की अगर मैं कोई प्रॉपर्टी को प्रिंट कराना चाहूँ डॉट लगा के, कैसे करूँगा, डॉट नेम मैंने लिखा, क्या है चल जाएगा। नेम ही प्रॉपर्टी थी ना हमारी, नेम और रोल नंबर, ये दो प्रॉपर्टी है, चल जाएगा। क्या होगा, एरर आया, एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट के बारे में भी मैंने बताया था, क्या चीज़ है एट्रीब्यूट, ये जो हमारे पास नेम और रोल नंबर है इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है भाई नेम नाम का एट्रीब्यूट बनाया ही नहीं आप। हाँ तो हमें दिख रहा है कि नहीं बनाया तो है। हमें जो करना है वो क्या करना है, नेम से पहले सेल्फ डॉट, इस तरह से करना, सेल्फ डॉट रोल नंबर। तो सेल्फ क्या चीज़ है, पहले तो हम समझते हैं कि इनिट क्या चीज़ है। इनिट हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि कंस्ट्रक्ट करेगा क्या, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्ट करेगा ऑब्जेक्ट।
इसकी जिम्मेदारी है ऑब्जेक्ट बनाना। हमें अगर डिफाइन करना है तो हम सेल्फ के थ्रू ही करेंगे। जब मैं इसको चलाता हूँ, अगर मैं ये दो सेल्फ ना लिखूँ तो क्या होता है कि हमारे पास सेल्फ की जो वैल्यू होती है कमिट में सेल्फ जो है वो हमारे पास खाली ऑब्जेक्ट है। सेल्फ जो है वो खाली ऑब्जेक्ट होता है। मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम जब मैंने ऐड किया तो हमारे पास सेल्फ के अंदर अब क्या चीज़ ऐड हो गई, स्टूडेंट आएगा ना इसमें, नेम स्टूडेंट का नेम आएगा। उसामा। अब हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। पहले क्या था, सेल्फ खाली था। अब यही वो हमारा सेल्फ है जो कि हमारा आखिर में जाके पूरा स्टूडेंट बनेगा। ये सेल्फ ही है। शुरू में ये खाली होता है, फिर उसके अंदर हमने क्या चीज़ ऐड करी, नेम ऐड किया, तो सेल्फ क्या हो गया, फिर सेल्फ को जिस तरह का तो उसके अंदर नेम उसामा आ गया। इसी तरह से फिर मैंने सेल्फ रोल नंबर किया, तो उसके बाद क्या आ गया, रोल नंबर भी हमारे ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन गया। तो DIC ये सेल्फ के थ्रू ही मैं अपने एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकता हूँ, इसके बगैर नहीं ऐड होंगे, तो इसलिए एरर हुआ था ये। सेल्फ डॉट नेम, तो ये हमारी हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट बनाने में। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ कोड पे फोकस करते हैं। बता दिया करेंगे, स्क्रीन उठ जाए ना जब। यहाँ सेल्फ में जो टेस्ट डॉट पेज टाइम प्रैक्टिस के यूट्यूब पे इत्यादि रिको में चला क्या वाला रे। तो जल्दी से भैया अब आप लोग मुझे बताएं जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं मुझे। सबसे पहले क्लास क्या है, स्ट्रक्चर नक्शा ब्लूप्रिंट, ठीक है। क्लास क्यों ज़रूरी है, पहले क्लास क्यों यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्लास बनाते, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि एरर के चांसेस पे ज़्यादा होंगे। जैसे इसको इसी तरह से सोचा करो, अगर नक्शा नहीं बनाओगे, ठीक है, जब हमारा कोड बहुत छोटा होता है ना, तो उस केस में हमें कोई ड्रॉबैक नज़र नहीं आता। जब हमारे पास हज़ारों लाइनों का कोड होता है तब हमें इस चीज़ की फिक्र होती है कि भाई क्लास सही हमारे पास बने, ऑब्जेक्ट सही बनाओ। वरना इतनी छोटी एग्जाम्पल है तो आपको यही होगा यार, हम क्लास के बाहर भी कर ले तो कोई इतना मुश्किल कोड थोड़ी है। छोटे कोड के अंदर आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। जब आप बड़े कोड लिखोगे, जब आप एजेंट्स बनाओगे आगे चल के, तब आपको इसके फ़ायदा नज़र आएगा कि भाई आपका कोड कैसे स्ट्रक्चर करेगा। जितना भी स्टूडेंट से रिलेटेड काम होगा वो मैं किसके अंदर रखूँगा, स्टूडेंट की क्लास के अंदर रखूँगा। तो ये आइसोलेट हो गया, मतलब स्टूडेंट का सारा काम कहाँ पे चला गया, स्टूडेंट की क्लास में चला गया। टीचर का काम करना है, मुझे सारा काम किस में रखूँगा, टीचर की क्लास में। सबकी अलग अलग एंटिटी। कल को मुझे स्टूडेंट में कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं, मुझे पता है भाई स्टूडेंट की क्लास बनी है, सारे स्टूडेंट उस क्लास से कंट्रोल हो रहे हैं, मैं उस क्लास में जाके चेंजेस करता हूँ। सारे टीचर की क्लास से एसोसिएट हो गए, तो मैं उस टीचर की क्लास में चेंजेस करूँगा। अच्छा, उसके
अलावा मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है। अंडरस्कोर इनिट, जिसको हम मैजिक फंक्शंस भी कहते हैं, तो अंडरस्कोर मैजिक फंक्शंस कहते हैं। लेकिन इनिट का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि कंस्ट्रक्ट कर रहा है क्या, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना है। जो भी एट्रीब्यूट्स मुझे डालने हैं मैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर बताऊंगा। अब असल सवाल है सेल्फ क्या बनाना है। सेल्फ जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी का इंस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले इसको चला के तो देख लें, अब चलेगा नहीं चलेगा। मैंने स्टूडेंट की क्लास जो है वो कॉल करी है, तो स्टूडेंट की क्लास हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाएगी। उस ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो प्रिंट कराना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने लिखा s1.name। चला के देखते हैं, हमारे पास नेम प्रिंट हो गया। इसी तरह से होते हैं टेक्निकल इश्यूज आते हैं, क्या करना है। अच्छा, इसी तरह से मुझे अब दूसरा स्टूडेंट बनाना है। उसको बनाने के लिए मैं लिखूंगा आ जाएगा स्टूडेंट की क्लास अगेन मैं कॉल करूंगा और प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगा s2.name। अब मेरा सवाल ये है कि हाँ s1.name है और s2.name है, क्या ये दोनों अलग अलग स्टूडेंट्स हैं या दोनों एक ही स्टूडेंट हैं? सकता है नाम एक ही हो, लेकिन सवाल ये है कि भाई दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? नाम एक ही है। वैसे तो दो स्टूडेंट के सेम नाम हो सकता है ना, नाम एक ही हो, लेकिन एक पर्सन है या अलग अलग है? अलग अलग है। बने किससे? क्लास। एक ही क्लास से बने हैं, लेकिन दोनों अलग अलग इंस्टेंस हैं। अगर मैं S2 को डिलीट कर दूँ, S1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, S1 को डिलीट कर दूँ, S2 को, दोनों अलग अलग हैं। जैसे गाड़ियाँ बनती हैं, एक नक्शे से बहुत सारी गाड़ियाँ बनती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो बाकी तो सही रहेगी ना। इसी तरह से यहाँ यही मसला ये है। अच्छा, पहले चल कैसे रहा है? जब मैंने स्टूडेंट की क्लास को कॉल किया तो हमारी क्लास यहाँ पे चलना स्टार्ट हो। ये इनिट का फंक्शन, जो इनिट का फंक्शन है ना, ये बेसिकली जब मैंने क्लास को कॉल किया, देखिए यहाँ भी राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। क्लास को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो कौन सा फंक्शन ये कॉल कर रहा है बैकग्राउंड में? क्लास के अंदर जो इनिट का फंक्शन है उसे कॉल कर रहा है। देखिए रेफरेंस भी दे रहा है, एक मिनट में कंप्लीट कर लूँ। तो इनिट का फंक्शन कॉल कर रहा है। जब मैंने इस कोड को चलाया, सिर्फ इस वाले कोड को जब ये चलाएगा तो क्या करेगा? इनिट का फंक्शन कॉल करेगा। इनिट का फंक्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाएगा। किसकी हेल्प से बनाएगा? सेल्फ की हेल्प से बनाएगा। शुरू में सेल्फ होगा खाली, उसके अंदर हमने नेम ऐड करेंगे पहले, फिर सेल्फ डॉट रोल नंबर ऐड करेंगे। दोनों चीज़ें ऐड कर ली। जब दोनों चीज़ें ऐड कर ली मैंने, तो हमारा इनिट का फंक्शन खत्म हो गया। खत्म होने के बाद हमारा पहला स्टूडेंट बनने तैयार है, जो कि मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। पहला स्टूडेंट बन गया। अब दूसरे स्टूडेंट की बारी। इस वाले केस में भी मैं स्टूडेंट की क्लास को क्या कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ। फिर से हमारा कौन सा फंक्शन चलेगा? इनिट का फंक्शन चलेगा। और इस बार फिर से सेल्फ होगा। फिर सेल्फ के अंदर फिर से मैंने नेम ऐड किया, सेल्फ के अंदर मैंने रोल नंबर ऐड किया, दूसरा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से तीसरा बनेगा, चौथा, पाँचवा, छठा, जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। अब यहाँ नुकसान ये आ रहा है कि नेम तो स्टूडेंट के सेम हो भी सकते हैं,
क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। कैसे करूँगा? इनेट के फंक्शन के अंदर ये सेल्फ वाली चीज़ तो क्लास के साथ लिखना ही लिखना है, ये हमने नहीं ऐड करी है, उन्होंने बोला है भाई सेल्फ आपने लिखना है, ये इसका पार्ट है सिंटेक्स। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब स्टूडेंट हम बना रहे हों, तो उस दौरान जब मैं स्टूडेंट बना रहा हूँ तो उसका रोल नंबर उसी दौरान मैं बता दूँ कि भाई इस स्टूडेंट का ये रोल नंबर होगा, फिर स्टूडेंट बन जाएगा उस रोल नंबर के नाम से। फिर मैं दूसरा स्टूडेंट बनाऊंगा तो बनाने से पहले मैं उसे बताऊंगा भाई इस स्टूडेंट का ये रोल नंबर रखना, दूसरा स्टूडेंट बन गया। तीसरा स्टूडेंट बनाऊंगा तो उसको भी मैं बताऊंगा भाई ये तीसरा रोल नंबर इस स्टूडेंट का, तीन स्टूडेंट। तो जितने मैं स्टूडेंट्स बनाऊंगा मैं चाह रहा हूँ हर स्टूडेंट का अलग रोल नंबर रखूँ। उसको रखने के लिए मुझे जो है क्या पैरामीटर देना पड़ेगा? सर बंद हो गया, लाइव नहीं रही हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग चलाएगा, या वही इनका जो है इंटरनेट जो है बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आज वही इनका हमने खुद खा लिया, इसको और दिखाते हैं। ठीक होते हैं, ये ले लेना, गर्म भी हो गया काफ़ी। थैंक यू। चल रहा है ना, पहले बता दो। ठीक है, चेक कर लेते हैं, नहीं तो उनका भी है, उनको बुला लें। इसका कैसे नहीं हो, बहुत की तरह बनवाएंगे। स्टूडेंट 1 जब चलेगा तो उस केस में भी इनेट का फंक्शन चलेगा और चल के खत्म हो जाएगा। जब स्टूडेंट 2 के लिए मैंने जब चलाया तब भी सेम फंक्शन चलाऊंगा, सेम इनेट का फंक्शन चलेगा और चल के खत्म हो जाएगा। क्लास एक ही है लेकिन स्टूडेंट्स अलग अलग बनते जा रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि मुझे जो है हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग रखना है। अलग रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? पैरामीटर पास करना होगा। किस कौन से फंक्शन में? इनेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करूँगा, रोल पास कर देते सिर्फ, ताकि नाम अलग अलग हो जाए। अच्छा, टाइप इसकी क्या रखूँ? स्ट्रिंग रख देते, str ठीक हो गया। अब कहाँ पे चेंज करूँ? सेल्फ डॉट रोल नंबर के बाद मैं ये GIAIC वाली 1 2 3 वाली चीज़ हटा दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? रोल जो हमारे पास कहाँ से आ रहा है? पैरामीटर से आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? जब भी कोई स्टूडेंट को कॉल करेगा उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो रोल नंबर पास करे। अगर नहीं करता तो एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये स्टूडेंट की क्लास तो बन गई, नीचे आते हैं, स्टूडेंट की क्लास को मैं कॉल कर रहा हूँ। स्टूडेंट की क्लास किसको चला रही है? स्टूडेंट की क्लास के अंदर जो इनेट का फंक्शन है उसे चलाएगा। इनेट के फंक्शन के अंदर क्या चीज़ हमने मांगी नहीं है? रोल नंबर मांगा। अगर हम नहीं देते इसे और उसके बाहर हम चलाते हैं, हमारे पास आ गया एरर। एरर यही कह रहा है कि भाई अब जब भी आप क्लास कॉल करोगे आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि उसके साथ आपने रोल नंबर पास करना है। तो रोल इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ GIAIC, इनका हम 2 3 कर देते हैं रोल नंबर। दूसरा जो हमारा स्टूडेंट है उसका रोल नंबर हम कर देते हैं, पैरामीटर की वैल्यूज पास कर रहा हूँ। इसका रोल नंबर मैं कर देता हूँ GIAIC 3। तो इस तरह से जब भी मैं स्टूडेंट बना रहा हूँ, बनाने से पहले मैं उसका रोल नंबर दे रहा हूँ। ये रोल नंबर कहाँ पे जा रहा है? ये रोल नंबर हमारे पास इनेट के फंक्शन में इस रोल की जगह पे आ रहा है और इस रोल को हम कहाँ पे सेट कर रहे हैं? जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर होगा उस पे हम जो है ये सेट, जिसका मतलब ये हुआ पहले जो हमारे ऑब्जेक्ट बन रहे थे वो स्टैटिक थे, जिसका मतलब ये सबका सेम रहेगा, सबका नाम उसामा था, सबका रोल नंबर भी GIAIC। अब क्या फ़र्क है? अब ये फ़र्क है कि सबका नेम तो उसामा होगा लेकिन रोल नंबर हमने सबका अलग अलग दे सकते
ये फ़ायदा होता है हमारे पास पैरामीटर कि भाई आपने डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाना है, हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग रखना है, तो ये इस तरह से करना पड़ेगा आपको पैरामीटर में पास। अच्छा, अब एक काम करते हैं, S1 डॉट नेम तो दोनों की सेम ही है, S1 डॉट रोल नंबर प्रिंट कराते हैं, S1 का, स्टूडेंट 1 का और स्टूडेंट 2, दोनों स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर प्रिंट करा दो, दोनों के सेम आएंगे अलग अलग आएंगे। चला के देखते हैं, पहले वाले स्टूडेंट का रोल नंबर आया GIAIC 3, दूसरे वाले स्टूडेंट का रोल नंबर आया GIAIC 3। क्या मैं इसी तरह से नेम चेंज कर सकता हूँ? चलो अब कोड को ज़रा गौर से देखते हैं, फिर मैं बुलाता हूँ एक एक करके टास्क उससे उनके टास्क में जितना बड़ा है। अब कोई अच्छा बच्चा हुआ तो उससे आधा दे देंगे थोड़ा सा। ओके, और देख लो भाई आपके सामने क्लास बन रही है, एक दफ़ा बनेगी बस, उसके बाद उस क्लास को यूज करके ऑब्जेक्ट बना, ये जितनी दफ़ा बनाना चाहो बना लो, जितने स्टूडेंट्स बनाना चाहो, यहाँ कितना 1000 है तो 1000 दफ़ा मुझे कॉल करना पड़ेगा। अच्छा जी, पहला टास्क इससे करवाना, कौन पहले बताया मुझसे करेगा? 3 लोग भाई रेडी हैं कि भाई यहाँ पे बुला लो, हम टास्क कोई सा भी कर देंगे, आप जो भी देंगे। लड़कियों में एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहे लड़कों में, कोई बात नहीं, हम लड़कों को पहले बुलाते हैं, किसको बुलाए जो पहले नहीं आ रहा। रमेश भाई कितनी दफ़ा आते हो यार आप, किससे बुलाया? आप भी आ चुके हो मुजफ्फर, आपने तो लाइव भी है, जिसके साथ उससे क्रॉप कर दिया था पंडित है। अच्छा आप आ गए, आप चश्मा ले जाए। खड़े हो जाए जी, इसके अंदर पास कर दो, आप रोल नंबर इसके अंदर पास कर दो, आने से पहले यहाँ पे आ गया। हाँ सही, S1 का अच्छा आर्ग्यूमेंट में लिखा हो। अच्छा जी, टास्क ये है आपका, टीचर की क्लास बनानी है, टीचर के अंदर नेम होगा और रोल नंबर तो होगा नहीं, टीचर की क्या होती है, सैलरी होती है टीचर की, तो उसका वेरिएबल का नाम, तो उसकी क्लास बनाओ, समझाना भी सही है, डॉट रोल नंबर नहीं, इसको लिखा रहने दो ना, नहीं जा रहा उसे सही है। आप लोग भी अपने पास बनाएं, जिसका हो जाए वो पे पता चलेगा भाई सेल्फ असेसमेंट होगा। हाँ और ये अच्छा ऐसा होगा, एक और काम नहीं पता यहाँ पे ये उधर क्या खोलिए खाली आपको सामान अपने पास भी करें, कोशिश करें कि भाई आपका भी 100% सही है। आगे चल के हम इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करते हुए एजेंट्स बनाएंगे। आ जाएगा। सैलरी सेम रख देते हैं, 500 रख देंगे। करिए सर। आया
नेम लगाऊंगा क्या? नेम ये चीटिंग है यार, ये cheating है। लिख लेंगे पहले, फिर हम उनको पकड़ेंगे। कौन सा करेंगे? इस वाले लिखने को ना पहले खत्म करेंगे। आप लोग तो अपना बनाए, बना लिया सर। बना दिया। इंग्लिश तो नहीं किया था। चलो चलाने का भी एक मौका देंगे, ऐसा नहीं होगा चलाया और अगर आ गया चलो सही कर दिया, नहीं। नेट कंपल्सरी कर लेते VS कोड चली ना। अच्छा अभी हमारी क्लास चल रही है, अब हम अपनी शेड्स में बैठे रहेंगे। हम नमाज का आपको टाइम देंगे, मतलब नमाज से पहले ही हम लोग कर देंगे, तो आप लोग आराम से फुर्सत से ठीक है। एरर आ गया भाई, क्या है? बड़ी अजीब सी बात है, क्या है? जी कौन बता रहा है? करना पड़ेगा। जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं? डबल आर्ग्यूमेंट देंगे। इनका कहना है कि भाई आपके पास आपने नेम भी पास करना पड़ेगा, आपने सैलरी भी पास करना पड़ेगा। क्या सैलरी पास करना जरूरी है? नो, बहुत छोटी सी गलती है। और से देखो तो नजर आएगा। सैलरी ऑप्शनल हो गया। क्यों ऑप्शनल हो गया? क्योंकि हमने कहा भाई सैलरी कोई पास ना करे तो $500 ऐसे ही रखो। जी यहाँ से क्या आवाज़ आ रही है? छोटी सी गलती है। फर्स्ट टीचर से पहले हमारे पास ये स्पेस है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्लास के बाहर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो खैर इस गलती की वजह से आपका फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आगे हाँ वापस भी नंबर दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेसिकली ना यहाँ पे हमने क्लास का मतलब बनाया ब्लूप्रिंट बनाया नाम से, उसके अंदर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया जो क्या करेगा कि जब भी हम उसका कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे डिफाइन करके स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये हम तो इसके बगैर बना सकते हैं। बेसिकली जब हमने एक दफ़ा स्ट्रक्चर बना चुके हैं ना तो उसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमने सेल्फ लगाना लाजमी होता है। देन हमारे पास नेम STR है, सैलरी हमने ऑप्शन रखी। फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है, अगर कोई यहाँ पे आर्गूमेंट में सैलरी प्रोवाइड करना चाहे तो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, और फॉर एग्जाम्पल नहीं देता तो एरर प्रोवाइड नहीं होगा, ऑप्शनल है। नेम में हमें वही देना लाजमी है, तो हमने यहाँ पे हमसे सैलरी आपको प्रोवाइड किया है। देन हम यहाँ पे मल्टीपल हम बना सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए। इसमें क्या वर्किंग है? अपनी मर्ज़ी से तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देना चाहूँ तो मैं अगर $300 देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर टीचर की अलग अलग सैलरी हो सकती है। ज़्यादातर हमारे पास जो मतलब वैकेंसी की उसकी $500 है, अगर किसी की कम है तो फिर हम यहाँ पे दे सकते हैं। सही है। पता
चल जाएगा नहीं, लेकिन ये तो हाँ पता भाई है। फालतू में हमें गर्मी में बिठाएंगे। देखिए, अच्छी बात नहीं होगी, मुनासिब बात नहीं होगी। सर भूख लगी है। आप भी तो देखें यार, अगर ये जो आपका प्रोग्राम है वो किसका है, किसने जो है इसका इनिशिएटिव किया है? तो अगर हमें कभी कभार थोड़ा सा जी थोड़ा आज के दिन कर लें कॉम्प्रोमाइज।